नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भाई प्रयोगवाद को। ठीक है, तो प्रयोगवाद क्या रहा, इसमें कौन कौन से कवि रहे। इसकी समय सीमा है 1943 से 1954। प्रयोगवाद का शाब्दिक अर्थ है, प्रयोग का यहाँ अर्थ सत्यान्वेषण से है। असत्यान्वेषण मतलब सत्य की खोज से है, अर्थात सत्य का अन्वेषण करना, उसकी खोज करना। वाद का अर्थ बुद्धि से लिया गया है, अर्थात बुद्धि के आधार पर चलाया गया ऐसा आंदोलन जो सत्य तक पहुंचा सके, उसे हिंदी में प्रयोगवाद कहा गया। ठीक है, कि ऐसा आंदोलन जो बुद्धि के आधार पर चलाया गया हो और जो सत्य तक पहुंचा सके, उसे हम कहेंगे प्रयोगवाद। इसे प्रथम तार सप्तक के प्रकाशित होने से इसकी शुरुआत मानी गई है, और जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। तो 43 में पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, वहीं से इसकी शुरुआत है। अब जो कवि हैं प्रयोगवाद के, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। इन्होंने ही सभी तार सप्तकों का प्रकाशन किया था। तार सप्तक में एक समान विचारधारा के 7 कवियों की कविताएं संकलित होती हैं, इसीलिए इसको सप्तक कहा गया। ठीक है, एक साथ 7 कविताओं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से लिखे निबंध में किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा भी कहा है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। ठीक है, राहों के अन्वेषी। इन्होंने प्रगतिवादी कवियों पर तीन आरोप लगाए। प्रगतिवादी आंदोलन संकीर्णतावादी आंदोलन है जो लेखक की स्वतंत्रता का हनन करता है, कि भाई ये उसे बांध देता है, एक लिमिटेड सीमा में बंद कर देता है, और जिससे जो लिखने वाले हैं उनकी जो आज़ादी है उनका हनन हो जाता है। प्रगतिवादी आंदोलन कला पक्ष की उपेक्षा करता है, जैसे शिल्प, सौंदर्य, भाषा, छंद आदि, इनकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। प्रगतिवादी कवि विचारधारा में बंधे हुए हैं जो कभी सत्य तक नहीं पहुंचा सकती, जबकि प्रयोगवाद लेखक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ठीक है, तो प्रगतिवाद के बाद जो हमारी काव्य धारा चली थी वो थी प्रयोगवाद, और इसके अंतर्गत हमारे जो 3 तार सप्तक आते हैं वो हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।